Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Cap. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर 20 एमसीक्यूज को। 5 सैंपल पेपर के एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। आज 6 सैंपल पेपर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 एमसीक्यूज को। सैंपल पेपर 9, सैंपल पेपर नंबर 4 से लेके और 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं एमसीक्यूज को। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ए पार्टनर मे बी चेंज ड्यू टू एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल विड्रॉ और बोर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज हो सकता है, या जब उसमें कैपिटल को ऐड करा जाता है या कैपिटल से विड्रॉ करा जाता है तो कैपिटल चेंज हो जाती है। यस, एसेसरीज का ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर कैपिटल बैलेंसेस ऑलवेज रिमेन। अब एक बात बताओ, ऊपर कह रहा है कि जब कैपिटल चेंज हो सकती है जब हम एडिशन करते हैं और विड्रॉ करते हैं, और रीजन में कह रहा है कि वो रिमेन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके अंदर असर्शन जो है वो ठीक है और रीजन गलत है। जो इसका तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देयर आर टू पार्टनर एक्स और वाई, जेड एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1/3 के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट ही इज गारंटीड 900 पर एनम। प्रॉफिट की गारंटी है और प्रॉफिट कमाया है फर्म ने 2100 का। इफ एक्स स्टूड गारंटर ऑफ ए गारंटीड प्रॉफिट टू द जेड, हाउ मच प्रॉफिट वुड बी गिवन टू एक्स, यानी एक्स को यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है और 1/3 के लिए आ रहे हैं तो तीनों की रेशियो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है जेड को वो कितना मिल रहा है, 2100 मल्टीप्लाई 1/3। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 700, और यानी कि और जो गारंटीड प्रॉफिट है वो कितना है 900। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी निकल के आ रही है वो डेफिशिएंसी निकल के आ रही है 200 की। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स का शेयर है वो भी कितना है 1/3। तो एक्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 700, क्योंकि 1/3 करेंगे तो 700 ही है, और 200 की डेफिशिएंसी एक्स बियर करेगा तो 500 एक्स को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके अंदर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बी पार्टनर है और ए ड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बीज अमाउंट टू 2062.5। हमें यहाँ पे मंथली ड्राइंग निकालनी है। तो मंथली ड्राइंग निकालने के लिए आपको भी पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। इस तरीके से हमने रख रखा है, इस तरीके से हमने पढ़ रखा है कि ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो जो अमाउंट दे रखे हैं उस अमाउंट को फुलफिल कर दो और यहाँ पे टोटल ड्राइंग आ जाएगी। जब टोटल ड्राइंग आ जाएगी तो उसे 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल ड्राइंग जब आपने निकाली होगी तो 12 से मल्टीप्लाई करा होगा। तो फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ पे ये अमाउंट है 2062.5। टोटल ड्राइंग हमें निकालनी है। यहाँ पे आ जाएगा ये 15%, 15, और ये आ जाएगा यहाँ पे जब एट द एंड ऑफ द मंथ निकाला जाता है तो वहां पे आपको पता है कि यहाँ पे 6.5 का लगता है, फिर 6 मिडल पे, और यहाँ पे लगता है 5.5 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 2.5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा 2500। तो 2500 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2500 पर मंथ आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर, यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ का मतलब होता है कि वो ड्राइंग 6 महीने ही करता है सिर्फ। तो यानी कि यहाँ पे 6 मंथ ये हो गए और 6 मंथ ये हो गए, यहाँ पे हो गए 6 महीने और यहाँ पे भी हो गए 6 महीने, टोटल हो गए 12 मंथ। तो वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो जब फर्स्ट ड्राइंग करेगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। पहला पीरियड आ गया ड्राइंग का। फिर यहाँ पे निकालेगा 6 मंथ के एंड में तो इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का।
एवरेज कर देंगे तो ये आ जाएगा 18/2, तो ये 9 मंथ आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा 9। ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। आकाश लिमिटेड ने रजिस्टर्ड करवाई है 50 लाख की कैपिटल, 10 रुपए का शेयर है। कंपनी ने 2 लाख शेयर को इशू करा हुआ है। सच शेयर और 3 रुपए एप्लीकेशन है, 4 रुपए फर्स्ट कॉल है। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इफ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पेड ऑल कॉल मनी एट द एंड ऑफ अलॉटमेंट मनी। ओके, यहाँ पे तो पहली बात ये है कि अलॉटमेंट है 200 इंटू में कितना है यहाँ पे 3, तो 6 लाख रुपए हो गए, 6 लाख रुपीज हो गए। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन है सच कितने पैसे, व्हाट विल द अमाउंट ड्यू। ओके, ये ड्यू के बारे में पूछ रहा है, रिसीव के बारे में नहीं पूछ रहा कि अगर एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट में ही पैसे दे दिए तो वो रिसीव के टाइम पे अमाउंट इंक्रीज होता है। ड्यू के टाइम पे जो अलॉटमेंट जितने से ड्यू होती है उतने से ड्यू होगी। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है 2 लाख और यहाँ पे जो अलॉटमेंट है 3, तो 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। 600 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इज, प्रीमियम 2 रुपए का है। फॉरफिटेड, नॉन पेमेंट हुई है, 2 रुपए का प्रीमियम है और नॉन पेमेंट हुई है 2 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपए फाइनल कॉल। और शेयर फॉर फीचर कितने से क्रेडिट होगा, तो टोटल शेयर है 10 रुपए का और नॉन पेमेंट ये 5 और 2 7, तो रिसीव कितने होंगे 3। तो नंबर ऑफ शेयर से कितने 600, तो 3 रुपए अगर हमें रिसीव हो गए तो टोटल शेयर फॉर फ्यूचर 1800 से क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है ये, और फिर सी ने डिसाइड कराई कि वो फर्म से रिटायर हो जाएगा और ए और बी की रेशियो हो गई ये। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 50,000 का और यहाँ पे क्या कहते हैं क्लेम है 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या रहा है कि विच ऑफ द एक्सेप्ट बाय फर्म इन दिस रिलेशन, ए की कैपिटल क्या होगी यहाँ पे। तो ए की कैपिटल सिंपल है, यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है। ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 3/5, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो 12,000 रुपए है। तो 12,000 यानी 12,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे ए की कैपिटल में। तो ए की कैपिटल में क्रेडिट हो रहे हैं ए में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है कि 3 पार्टनर ये रेशियो दे रखी है और फ्यूचर प्रॉफिट उनकी इक्वली है। दे ऑल्सो डिसाइडेड द एकोमोडेटेड प्रॉफिट और रिजर्व वो इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है हमें नेट बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये आ गया 1,40,000 और ये आ गया 120, तो जो नेट बैलेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 120। नेट इफेक्ट लेना पड़ता है यहाँ पे 120। अब यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ तो पहले आप ये देखिए करो कि दोनों में कुछ मैच तो नहीं कर रहा। मैच ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सावी है 2/6, तो यानी कि 1/3 और यहाँ पे भी उसका 1/3 आ रहा है। तो यानी कि जो सेक्रीफाइस और गेन कर रहा है वो 2 पार्टनर कर रहे हैं, एक रवि और एक तवी। रवि और तवी सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ओल्ड माइनस अगर आप न्यू करोगे या न्यू माइनस ओल्ड कर लो आप, 1/3 ये न्यू रेशियो ली है और 1/6, तो यहाँ पे अगर रेशियो आ गई 6 तो ये आ जाएगा 2 - 1, तो ये 1/6 का क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं और पॉजिटिव आता है शेयर तो वो गेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो रवि है वो क्या कर रहा है गेन, तो उसकी कैपिटल होगी डेबिट। और यहाँ पे जो तवी है वो कर रहा है सैक्रिफाइस, उसकी कैपिटल होगी क्रेडिट। तो ये एंट्री बन जाएगी रवि टू तवी 20,000 रुपए से। और 20,000 रुपए का नेट इफेक्ट कैसे लेंगे, 1/6 का शेयर है तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अजय, विजय और संजू पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है और रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म और दे एग्रीड द राइट ऑफ गुडविल विच द बैलेंस शीट इज इंटेंजिबल एसेट। तो 1 लाख रुपए को ओल्ड रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, हमसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1 लाख रुपए को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो के अंदर। तो इसके अंदर 2:1, तो ये रेशियो 1 रेशियो ये, तो ये रेशियो मैच कर रही है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 2, 1 और ये 1 लाख रुपए गुडविल के आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बताना है हमें। फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, यस उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा फिक्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग का भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो इसके अंदर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, एक पार्टनर गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस इन द गारंटी विल बी बोर्न बाय। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्टनर को क्या कहते हैं गारंटी दी है, तो जिसने गारंटी दी है वही डेफिशिएंसीज को बियर करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा पार्टनर हु
गिव द गारंटी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और हमने उसे प्रॉफिट में से अलग करा है, और डिफरेंस जो वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू एडजस्ट, वो किसके लिए एडजस्ट करा जाता है, बिटवीन वो वैल्यू ऑफ डैश, बिटवीन डैश एंड वैल्यू ऑफ डैश, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उससे एडजस्ट करा जाता है आपका क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। एक्सवाई पार्टनर है जिनकी कैपिटल दे रखी है 27 और 18 रिस्पेक्टिवली, दे एडमिटेड जेड फॉर 1/3 शेयर, जेड प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आएगा और वो कितनी प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आएगा। पहली बात तो इन दोनों को कैपिटल को आप ऐड कर लो तो ये एडजस्टेड कैपिटल मानी जाएंगी, तो इसको एडजस्टेड कैपिटल 27 प्लस 18 45। अब ये कैपिटल किसकी है, ये कैपिटल है एक्स और वाई की। एक्स और वाई का शेयर कितना है, 1 में से अगर मैं 1/3 माइनस कर दूं तो 4/2/3 आ गया ये। ठीक है। 2/3 रिमेनिंग शेयर है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2 आ जाएगा और इसको करेंगे हम 1/3। क्लास में आपने पढ़ रखा होगा जो ये रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ही रेसिप्रोकल होगा, तो ये निकल के आ जाएगी कैपिटल ऑफ द फर्म, और कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/3 लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो ये यहाँ से 3 से 3 कट गया तो 45 का अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 45,000 का 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 22,500। तो 22,500 जो उसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 2,50,000 और एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस 10%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, हमें सुपर प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है। सुपर प्रॉफिट बहुत सिंपल है निकालना, इधर देखो आराम से। कैपिटल उसने कितनी लगा रखी है यहाँ पे 2,50,000, नॉर्मली हर कोई कितना कमा लेगा, 25,000 रुपए कमा लेगा, क्योंकि 2,50,000 का 10% 25 होता है। हर कोई 25 कमा लेगा, मैं कमा रहा हूँ 30,000 रुपए, हर कोई 25 नॉर्मली कमा लेगा, तो मैं एक्स्ट्रा कितने कमा रहा हूँ, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर टुक 50% ऑफ द स्टॉक, 20% बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 5 लाख। 5 लाख का अगर मैं 50% करूंगा तो ये आ जाएगा 2,50,000, और 2,50,000 को अगर मैं 20% के डिस्काउंट पे ले जाऊंगा तो मैं उसे 2 लाख रुपीज पे लेके चला जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ओके, आगे चलते हैं। कुछ शेयर्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, शेयर का क्वेश्चन है। सिंगुलर लिमिटेड ने इन्वेस्ट करिए 2 लाख एप्लीकेशन है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, एक्सेस मनी कितनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रही है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड कॉल्स, व्हाट विल बी द अमाउंट एडजस्टेड ऑन कॉल ओवर द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि यहाँ पे अलॉटमेंट में कितने पैसे, यानी कि जो अलॉटमेंट हमें मिली कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है और कितना यहाँ पे एक्सेस में, यानी कि एक्सेस मनी कितनी अलॉटमेंट में जा रही है और एक्सेस मनी कितनी फर्स्ट कॉल में जा रही है, और यहाँ पे अलॉटमेंट में कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं ये बात कर रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 50 का शेयर है और यहाँ पे 15, 10 और 25 है। 3 लाख एप्लीकेशन आ गई, ये कैटेगरी दे रखी है इनकी। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेस मनी रिसीव हो रही है, एडजस्ट टू द अलॉटमेंट में जा रही है और कॉल्स में जा रही है, यानी कुछ एडजस्टमेंट यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। अमीशा एक शेयर होल्डर है, वो कैटेगरी किससे बिलोंग कर रही है, एक शेयर होल्डर है और वो फर्स्ट कैटेगरी से 3,000 शेयर है उसके पास। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे उसने अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए। हर शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, और ये कैटेगरी सेकंड से है, फर्स्ट कॉल के बारे में पूछ नहीं रहा है। तो आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से आप देखो। अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 2 लाख एप्लीकेशन है, 2 लाख एप्लीकेशन है और अलॉट उसको करे गए हैं शेयर 1,50,000, 1,50,000। और सेकंड कैटेगरी है 1 लाख रुपीज, 1 लाख, और यहाँ पे आ गया 50,000। देखो जर्नली यहाँ पे 3 लाख एप्लीकेशन है और यहाँ पे है 2 लाख शेयर्स। वैसे तो जनरली 1 लाख की एप्लीकेशन एक्सेस आ रही है और 1 लाख इंटू 15 लाख का एक्सेस आ जाएगा, पर वो कह रहा है अलॉटमेंट में कितना जाएगा और
फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा। अब एक बात, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी में मेरे पास 2 लाख एप्लीकेशन आई, 15 की एप्लीकेशन है तो कितने पैसे आए होंगे, 30 लाख अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैटेगरी। अच्छा, एप्लीकेशन मैं उन्हें कितनी दे पा रहा हूँ, 1,50,000 मल्टीप्लाई 15, तो 1,50,000 इंटू 15, तो ये आ गया हमारे पास 2,25,000। तो फर्स्ट कैटेगरी का जो एक्सेस है अलॉटमेंट के लिए, वो फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटमेंट है यहाँ पे 30 लाख, तो 7,50,000, यानी कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फर्स्ट इतना अलॉटमेंट में जा सकता है अलॉटमेंट में। यहां तक बात समझ में आ गई कि फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट में जाएगा वो 7,50,000 जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो मैक्सिमम 1,50,000, अगर मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगने के लिए जाऊं शेयर होल्डर से तो अलॉटमेंट 10 रुपीज की है, तो टोटल अलॉटमेंट की जो कैपेसिटी है वो 15 लाख रुपीज की है। कितनी कैपेसिटी है अलॉटमेंट की, 15 लाख, और हमारे पास एक्सेस कितना आया हुआ है 7,50,000, तो ये अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इस कैटेगरी से फर्स्ट कॉल में कुछ भी नहीं जाएगा। आगे चलते हैं कैटेगरी सेकंड में। कैटेगरी सेकंड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड की एप्लीकेशन थी 1 लाख रुपए की, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया 15 लाख, ठीक है, और हम उनको शेयर्स दे पा रहे हैं ओनली 50, तो ये आ जाएगा 15, तो हम उनको शेयर्स दे पा रहे हैं 15 के हिसाब से पैसे बनते थे 7,50,000। तो जो एक्सेस मनी आई है वो आई है 7,50,000। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये एक्सेस है कैटेगरी सेकंड का, ये एक्सेस है। अब एक बात ध्यान दो जरा, अगर मैं सेकंड कैटेगरी से अलॉटमेंट मांगने के लिए जाऊंगा तो अलॉटमेंट जो ड्यू करूंगा, तो अलॉटमेंट 50,000 हमने शेयर्स दिए, अलॉटमेंट है 10 रुपीज की, तो मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है वो कितने की आएगी, 5 लाख रुपीज की अलॉटमेंट है। और यहाँ पे सेकंड कैटेगरी का एडवांस कितना है 7,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 लाख रुपीज तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, इसके अलॉटमेंट में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो बचे कितने, बचे यहाँ पे 2,50,000। तो जो 2,50,000 है वो अलॉटमेंट की नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होंगे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी में अलॉटमेंट में कितने पैसे जा रहे हैं 7,50,000, और सेकंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने जा रहे हैं 5 लाख। तो टोटल अलॉटमेंट में एक्सेस कितना एडजस्ट करूंगा मैं, एक्सेस एडजस्टमेंट, एक्सेस जो एडजस्टमेंट है अलॉटमेंट में वो 7,50,000 प्लस 5 लाख, तो टोटल जो एडजस्टमेंट है वो आ जाएगी 12,50,000। तो अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट जो पूछ रहा है वो आ गई यहाँ पे 12,50,000 रुपीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब आगे चलते हैं कि वो कह रहा है कि हमें व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड कॉल पे कितना एडजस्ट होगा। तो कॉल में आपको भी पता है सेकंड कैटेगरी के लिए कितना है 2,50,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं कि हमें जो अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है वो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप टोटल अलॉटमेंट को अगर ड्यू करोगी, टोटल अलॉटमेंट हम उनको कितने शेयर्स दे पा रहे हैं 2 लाख शेयर्स है हमारे पास, मल्टीप्लाई जो ये है वो आपका आ जाएगा 20 लाख रुपीज, ठीक है। एडवांस कितना रखा है हमारे पास, एक्सेस अलॉटमेंट का ऊपर ही है 12,50,000, तो ये आ गया 12,50,000 का एडवांस एडजस्ट हो जाएगा। तो 20 लाख रुपए में से माइनस 7,50,000, तो ये आ जाएगा, सॉरी 20 लाख माइनस 12,50,000, तो ये आ जाएगा 7,50,000। 7,50,000 का क्या निकल के आएगा, ये रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा, पर एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमें एक शेयर होल्डर का क्या नाम है, उसका नाम अमीशा है, उसके पास 3,000 शेयर थे, फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती थी, उसने अलॉटमेंट महीने नहीं थी फर्स्ट कैटेगरी से। तो उसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे हम। अप्लाइड शेयर कैसे निकालेंगे, उसको हम 150 वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, हमने उसको कितने शेयर दिए 1 लाख शेयर दिए हैं, यस या नो,
नो, कुछ गलत है, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, फर्स्ट कैटेगरी नहीं सेकंड कैटेगरी। यहाँ पे हमने उसको 20 लाख में से 1,50,000 शेयर्स दिए हैं। यस यस, और उसने अप्लाई करा था, टोटल अप्लाइड आ गया, टोटल अलॉटेड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ये आ गया 3,000। तो 20 डिवाइड बाय 15 इंटू में 3,000, तो ये आ जाएगा 4,000। तो 4,000 उसने एप्लीकेशन दी थी 15 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 60,000। उसके पैसा मतलब उसने एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए होंगे, उसने अप्लाई करा होगा 4,000 के लिए, 15 के हिसाब से उसने 60,000 रुपीज हमें दिए थे। अब उसका 3,000 के अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशन बनती थी, तो ये आ जाएगा 45। तो एक्सेस कितना आ गया उसका, एक्सेस आ गया ओनली 15,000। ठीक है, 15,000 उसका आ गया। उसकी अलॉटमेंट कितने की थी, उसकी अलॉटमेंट जब आप ड्यू करोगे अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट उसकी है 3,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट है 10 रुपए की, तो उसकी जो टोटल अलॉटमेंट है वो है 30,000। उसने डिफॉल्ट कितने का करा है, 30,000 का नहीं करा उसने डिफॉल्ट, क्योंकि उसके 30,000 ड्यू होते थे। आपके पास जो एक्सेस आया हुआ है 15 का, उस एक्सेस को क्या करो आप, एडजस्ट करो, तो ये आएगा 15,000, तो रिमेनिंग जो बचेगा 15,000। तो टोटल हमें मिलने थे 7,50,000। 7,50,000 में माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। तो 7,50,000 से माइनस कर दूंगा मैं 15, तो ये आ जाएगा 7,35,000। तो ऑप्शन जो होगा 7,35,000 वो ऑप्शन करेक्ट होगा। वाओ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 45 लाख तो हो ही नहीं सकता, 3 लाख। ये ऑप्शन करेक्ट है, या तो ये रिक्वायरमेंट सही से नहीं पूछ रहा या फिर अमाउंट गलत है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में है मिस्टेक, इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा 7 लाख, क्योंकि और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं कर रहा है इसके अलावा। तो इसके अप्लाइड दे रखे थे, अलॉटेड दे रखे थे, अप्लाइड निकाल दिया, अप्लाइड का एक्सेस निकाल दिया, जितना भी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता था सारा एडजस्ट कर दिया। एक बार और चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये अलॉटमेंट में तो पैसा जाएगा, ठीक है। टोटल अलॉटमेंट है 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है ना, 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर है, 10 की अलॉटमेंट है, 2 लाख शेयर हैं, 10 की अलॉटमेंट है, ये आ गया। एक्सेस 12,50,000, 7 लाख जैसा रहेगा, 60,000 एक्सेस आ गया, 7,35,000 करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप देख लेना आगे, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 सिंपल है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी पार्टनर प्रोविजन डाउटफुल 10% का बनाना है, पहले से कुछ है नहीं, इसका 10% कितना बनेगा, 1,000 बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं। रिटायरिंग पार्टनर है, ऑल द एडजस्टमेंट 1 लाख शेयर, ही पेड 1,50,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, 1 लाख उसके अकाउंट में बनते थे और उसको हम पे कर रहे हैं 1,25,000, यानी कि जब रिटायरिंग पार्टनर को जितना उसके बैलेंसेस उसके कैपिटल अकाउंट में होता है उससे ज्यादा जब हम पे करते हैं, तो जितना एक्सेस पे कर रहे हैं हम वही हिडन गुडविल होती है। तो यहाँ पे एक्सेस 25,000 पे कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अच्छा ये पहले सॉल्व करा हुआ है। चलो दोबारा से बता देते हैं ये क्वेश्चन क्या है। चलो इधर देखो, सिंपल क्वेश्चन है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। PQR पार्टनर है, PQR पार्टनर है और जिनकी रेशियो दे रखी है ये, दे एडमिटेड Z इनटू द पार्टनरशिप ऑफ PQR और आर एग्रीड PQR टू गिव 1/3 और 1/4 और 1/5 देयर प्रॉफिट। यानी कि जो PQR है अपने शेयर से कितना दे रहे हैं, इतना शेयर। तो इसका मतलब जो P कितना दे रहा है, 3/758, 3/8 का P कितना दे रहा है, 1/3। ओके, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/8 का मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/8 का मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। कुछ कट रहा है तो इसमें से काट सकते हैं, ये इससे कट रहा है, 2 1 2, 4 आ जाएगा ये, और कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 3/40, तो 40 नहीं 80 एलसीएम आ जाएगा।
80, तो ये आ जाएगा 10, 80 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो 15 और 6 21, 21/80, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पार्ट बी पे चलते हैं फटाफट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट इनकम स्टेटमेंट, आंसर इज नो। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है नॉन कैश आइटम, आंसर इज नो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश आइटम को रिकॉर्ड करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वाओ, ये ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं, इसके अंदर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर दोनों ही गलत हैं। तो इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको नॉन हटा दो। जब आप इसको नॉन हटा दोगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, असर्शन जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा और रीजन ट्रू हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन को चेंज करने पे आंसर ये आएगा, बाकी तो दोनों इसके जो असर्शन रीजन थे दोनों ही गलत थे। आगे चलते, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट चेंज को बताता है, असर्टेन नॉन कैश नहीं, लॉन्ग टर्म ये भी दोनों नहीं बताता, सिर्फ नेट कैश को बताता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is correct about the limitation of ratio analysis? रेशियो एनालिसिस की बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है रेशियो एनालिसिस। ओके, रेशियो एनालिसिस में रिजल्ट इन फॉल्स रिजल्ट if variation in price level are not considered. ओके, रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर, यस ये लिमिटेशन है। रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है क्वांटिटेटिव फैक्टर, नहीं नहीं नहीं, ये लिमिटेशन नहीं हो सकती। रेशियो एनालिसिस तो ये लिमिटेशन सही है, ये भी लिमिटेशन है, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है, क्योंकि इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें से 3 तो लिमिटेशन ही है रेशियो एनालिसिस की। क्योंकि जब प्राइस लेवल चेंज भी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर भी इग्नोर करता है, क्वांटिटेटिव फैक्टर इग्नोर नहीं करता, क्योंकि क्वांटिटेटिव फैक्टर से तो रेशियो एनालिसिस निकालते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव ही सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं, उसी को हम एनालिसिस करते कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट करने पे। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं कि एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट। शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ डेट नहीं है, थोड़ा ध्यान से, यह है टोटल डेट। तो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर फंड में और प्लस टोटल डेट, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, लायबिलिटी साइड का पूरा टोटल एसेट साइड के टोटल इक्वल, टोटल साइड के इक्वल होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मत लिख देना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे डेट होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, टोटल डेट। आगे चलते हैं, इफ ओपनिंग बैलेंस 30,000 का है और क्लोजिंग इतना है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से हमारा यह चेंज इन इन्वेंटरी निकलती है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो 30 में से 40 अगर माइनस करोगे तो माइनस का यहाँ पे बचेगा 10। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स डैश टू डैश, एनालिसिस एंड प्रिपरेशन। एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में प्रिपरेशन नहीं आती, इसमें प्रिपरेशन है, इसमें भी प्रिपरेशन है, इसमें भी प्रिपरेशन है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, ये हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए अपने। आज हमारे कंप्लीट होते हैं 120 एमसीक्यूज। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।